नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता। दोस्तों, आज बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के जन्म चार्ट को लेकर और उनकी गिरफ्तारी को लेकर। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाह रहा हूं, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी, जो समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिए। तो चलिए अपनी चर्चा शुरू करते हैं। और मैं अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका जन्म चार्ट आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये रहा उनका जन्म चार्ट। सिंह लगन का उनका चार्ट है। आज से कुछ दिन पहले हमने अपने फेसबुक के पेज पर 7-8 दिन पहले लिखा था कि आने वाले दिनों में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री महात्मा की जो समय है वो कष्टकारी होने वाला है। कोई नया गोलक खिलने वाला है। और साथ में कारण लिखा था इसलिए क्योंकि 13 मार्च को सूर्य जो है राहु के साथ युति में जा रहा था। मंगल जो है वो शनि के साथ युति में जा रहा था 7th हाउस में, और यहां बैठकर वो लगन को दृष्टि देने वाले थे दोनों। और सबसे बड़ा कारण लिखा था कि अभी इनको गुरु की लास्ट महादशा चल रही है। खत्म होते ही शनि की दशा इनको शुरू होगी, जो कि इनके चार्ट में नीच है। और यह दशा शुरू होते ही इनकी मुश्किलें जो है बढ़ जाएंगी। और वही हुआ। काफी इधर उधर पैर मारने के बाद आखिरकार कल रात इनको इनके घर से ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब यदि चार्ट पर हम ध्यान दें, इनका जन्म चार्ट काफी मजबूत है। यदि आप देखेंगे जन्म चार्ट लगन में 9th भाव का स्वामी गुरु, 10th भाव का स्वामी शुक्र जो है राजयोग बना रहे हैं। सेकंड धन और 11th भाव का स्वामी बुध जो है गुरु के साथ बैठकर लगन में धन योग का निर्माण कर रहे हैं। लग्नेश जो है सूर्य, वो 12th भाव में, मंगल जो कि 9th भाव का स्वामी है, दोनों 12th भाव में बैठकर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। रही बात केतु, सेकंड में, राहु 8th में है। और बचे ये दोनों चंद्र और शनि, जिसकी दशा शुरू होने वाली है शनि की, हमने कहा था वो जन्म चार्ट में रेट्रो है, वक्री है। चंद्र और मंगल का आपस में राशि परिवर्तन है। अब देखिए, लास्ट गुरु की दशा थी 14 मार्च 2024 तक, और ये बचते आ रहे थे। जन्म का गुरु जो है शुक्र के नक्षत्र पर है, और दोनों लग्न में बैठकर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और साथ में गुरु 5th लॉर्ड की ऑनरशिप भी उसके पास है। लॉर्ड है वो 5th हाउस का। ये 5th हाउस 6th भाव, जो कि रोग का, कर्ज का या लिटिगेशन का भाव है, उससे ये 12th भाव है। इस भाव को गुरु जो है 5th भाव वो नेगेट कर रहा था, इसलिए ये बचते आ रहे थे। जैसे ही शनि देव की दशा शुरू हुई, पासा पलट गया और कल रात इनको गिरफ्तार कर लिया गया। शनि इनके चार्ट में 6th भाव का स्वामी है, जो कि अच्छा नहीं है सेहत के लिए और कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए, क्योंकि ये इस भाव का स्वामी शनि 9th भाव में वक्री है। अब सबसे पहले तो हम केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऐसे जो मामले होते हैं, जेल जाना, लिटिगेशन, ये तब स्टार्ट होते हैं यदि कस्पल पोजीशन में 12th भाव का स्वामी जो है वो सेकंड, थर्ड, 6, 8 एंड 12 इन भावों को सिग्निफाई करते हैं। सेकंड, थर्ड, 6, 8 एंड 12। अब कस्पल पोजीशन में 12th भाव का कस्पल सबलॉर्ड बना शुक्र। यदि ये 12th कस्पल सबलॉर्ड शुक्र जो है सेकंड, थर्ड, 6, 8, 12 इनमें से कोई भी एक भाव सिग्निफाई कर दे, तो जो भी दशा आएगी और जब ये सारे के सारे भाव एक्टिव होंगे, मुश्किलें बढ़ जाएगी। शुक्र देखेंगे तो अपने ही नक्षत्र पर है, अनटेनेंटेड है। कोई प्लेनेट अनटेनेंटेड होता है तो वो कस्पल पोजीशन में जिन भावों का कस्पल सबलॉर्ड बनता है वो भाव एक्टिवेट हो जाते हैं। शुक्र 3rd भाव, जैसे हमने कहा कि ये भाव, शुक्र 6th भाव, शुक्र 12th भाव, इन भावों का कस्पल सबलॉर्ड बना। ठीक। यानी कि शुक्र जो है जन्म का, वो हमें बता रहा है कि जब भी भाई दशा अंतरदशा किसी ऐसे प्लेनेट की आ जाए कि जो इन भावों से संबंधित हो, तो मुश्किलें बढ़ सकती है। दशा थी गुरु की, जैसे हमने कहा कि 5th भाव की ओनरशिप थी, बचते आ रहे थे। अब शनि की दशा स्टार्ट हुई, जो कि केतु के नक्षत्र और शनि के उपनक्षत्र। केपी एस्ट्रोलॉजी में हमने कहा कि भाव चार्ट जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्लेनेट जिस भाव में होंगे उन भाव का रिजल्ट देगा।
यहां शनि नाइन्थ भाव की बजाय एट्थ भाव में चला गया है, जो कि बुरा भाव है, सबसे बुरा भाव। सिक्स भाव की ओनरशिप है, केतु सेकंड में है, जन्म के केतु के ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है, इसलिए वो अपने राशि स्वामी का रिजल्ट देगा बुध का। बुध भाव चलित में ट्वेल्थ भाव में चला गया है, और आगे शुक्र हमने बता ही दिया, वो थर्ड भाव की ओनरशिप है, 12 में गया और कस्पल पोजिशन में थर्ड, सिक्स एंड 12, यानी कि ये सारे के सारे भाव एक्टिवेट हो चुके हैं और उनकी मुश्किलें जैसे हमने कहा बढ़ चुकी है। अब चलते हैं कुछ इस तरफ। ये रहा उनका लगन। किसी प्लेनेट की जब दशा होती है तो किसी ना किसी नक्षत्र पर होता है दोस्तों। यहां पर देखेंगे शनि महाराज जो है वो अश्विनी नक्षत्र पर है, जिसका स्वामी केतु होता है, जो कि सेकंड हाउस में है। कोई प्लेनेट जैसे नक्षत्र पर हो दोस्तों, यदि वो 6, 8, 12 में होगा तो वो दशा जो है परेशानी देने वाली होगी, कष्टकारी दशा कहलाएगी, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो। यहां पर शनि जिसके नक्षत्र पर है, दोनों का आपस में षडाष्टक योग है, क्योंकि शनि से ये भाव 6 बनता है और केतु से ये भाव 8। दूसरी बात, काफी मैंने वीडियो बनाए बाधक भाव के, और मैंने कहा कि बाधक भाव का जो स्वामी है, चाहे उसकी दशा आ जाए या उसके भाव में कोई प्लेनेट बैठा हो, उनकी दशा अंतरदशा आ जाए तो इतनी परेशानी नहीं, डरने वाली बात नहीं। डरने वाली बात तब बन जाती है यदि वो बाधक भाव का स्वामी, यदि वो पीड़ित हो, बुरे भावों में चला जाए, तब तो परेशानी है वो बढ़ जाती है। या जिस भाव का वो स्वामी है वो अपने से बाधक भाव में चला जाए, तो यहां पर यदि हम देखें, ध्यान दें, नाइन्थ भाव सिंह लगन के लिए बाधक भाव, इसका स्वामी बाद केश कला है, जो कि मंगल है, ट्वेल्थ भाव में बैठा हुआ है, जो कि जेल का भाव है। सूर्य के साथ है, जो कि लग्नेश है। और जैसे मैंने कहा कि बाद केस जो है वो पीड़ित होना चाहिए। किससे पीड़ित होना चाहिए? 22वें दृष्टान के स्वामी से पीड़ित हो, 64वें नमाज के स्वामी से पीड़ित हो, या गुलिका या मांदी जिस राशि में बैठे हैं उस राशि स्वामी से वो पीड़ित हो। ठीक है, तो यहाँ यदि आप ध्यान दें, सूर्य जो है दोस्तों, ये रहा सूर्य, गुलिका जो है उसका डिस्पोस्टर जो है सूर्य बनता है, जिसकी युति बाद केश के साथ है, और उसकी राशि में ये शनि महाराज बैठे हुए और वक्री है। तो बाद केश ने अपना यहां रोल प्ले कर दिया। अब यदि ध्यान दें, आपने अर्गला के बारे में सुना हो, यही गुरु जो राजयोग बनाकर बैठा हुआ था, राजयोग का सुख दे रहा था, उसी ने इनकी वाट लगा दी। वाट कैसे लगी? अर्गला का मतलब होता है जिस भी प्लेनेट को देखना हो उससे सेकंड भाव में, फोर्थ भाव में, फिफ्थ भाव में या 11वें भाव में देखिए कौन से प्लेनेट हैं जो उस प्लेनेट को अर्गला दे रहे हैं या दृष्टि दे रहे हैं। यहां पर शनि जो है नीच राशि में है, चंद्र के साथ है, चंद्र का बाद केश के साथ प्रवर्तन है, बाद केश सूर्य के साथ है, गुलिका का डिस्पोस्टर है, और जो शनि है नाइन्थ भाव में वक्री है, इसके ऊपर गुरु की प्राशरी एस्पेक्ट भी आ रहा है और जैमिनी एस्पेक्ट भी आ रहा है, जो कि एट्थ भाव का भी स्वामी है और फिफ्थ भाव का भी स्वामी है। फिफ्थ भाव टेंथ भाव से एट्थ भाव होता है, और एट्थ भाव अपने अपने बुरा भाव होता है, यानी शनि के ऊपर गुरु का एस्पेक्ट आ रहा है, जो कि प्राशरी एस्पेक्ट भी है, नाइन्थ दृष्टि भी जिसे कहते हैं, और साथ में यही गुरु जेमिनी एस्पेक्ट भी दे रहा है और साथ में ये दृष्टि भी दे रहा है। ठीक है, तो एट और फिफ्थ की वजह से जो है इनका टेंथ हाउस जो है वो गड़बड़ा गया। उसके बाद हमने कहा कि गोचर में 13 मार्च को सूर्य आने वाले हैं, जो कि सत्ता सुख का कारक है, और इन लगन में वो लग्नेश भी है। और अभी राहु जो है जन्म का भी मीन राशि में यानी कि एठ भाव में है, अभी गोचर का भी वो एट्थ भाव में है, और सूर्य का एट्थ भाव में, लग्नेश का एट्थ भाव में आना और सूर्य से पीड़ित होना, वो हेल्थ के लिए और जो सत्ता सुख है उसके लिए अच्छा नहीं। मंगल शनि दोनों सेवंथ में बैठकर लग्न को एस्पेक्ट दे रहे हैं। शनि सिक्स भाव का उसके पास ओनरशिप भी है। उसके बाद ये शनि अभी वर्तमान में राहु के शतभिषा नक्षत्र पर ही दोस्तों गोचर कर रहा है। शनि सेवंथ भाव में है, राहु एट्थ भाव में है, दोनों के बीच में 2-12 का संबंध है, और जन्म का जो शनि है वो केतु के नक्षत्र पर है, 6-8 का संबंध बन रहा है, जो कि अच्छा नहीं था। इसलिए हमने वहां कहा कि इनकी शनि की दशा स्टार्ट होते ही मुश्किलें जो है दोस्तों बढ़ने वाली। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी
दशा की। इन भाई साहब को महादशा, जो जेमिनी की दशा है, चार दशा, वो मेष राशि की शुरू हुई 17 अगस्त 2022 को। और आपको याद होगा 17 अगस्त 2022 के बाद ही, यानी कि लास्ट जो ईयर था 2023, उसी समय में ये जो पूरा का पूरा केस था लिकर पॉलिसी का, जो इल्जाम इनके ऊपर लगे कि इन्होंने उसके बीच में जो फायदा पहुंचाने की कोशिश की है शराब कारोबारियों को, वो लास्ट ईयर ही लगे। यदि आप अब मेष लगन को लगन बना लें तो यहां से 10th भाव जो बनता है मकर राशि बनता है, जिसका स्वामी वक्री होकर लगन में विराजमान। और ये 10th भाव यदि मेष लग्न बनाते हैं तो जन्म कुंडली का 6 भाव बनता है, जो कि बुरा भाव है, लिटिगेशन का भाव है। और यदि मेष लग्न बनाते हैं तो 3rd और 6th भाव मेष लग्न के लिए बुध सबसे अकारक होता है। और यदि वो अकारक होता है, जैमिनी दृष्टि के हिसाब से बुध जो है लग्न में बैठकर इस भाव को दृष्टि देता है, जो कि सही है। ये लीजिए 13 फरवरी 2024 को इनको मेष राशि में वृश्चिक राशि की अंतर्दशा शुरू। ये रही वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि को यदि आप लग्न बनाएं तो 10th भाव सिंह राशि का बनता है। और इसका स्वामी जन्म चार्ट में मंगल के साथ 12th भाव में है। और ये मंगल जो है ये ज्ञाति कार का है। यदि आप जैमिनी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं थोड़ी बहुत, तो ज्ञाति कार का जो होता है वो 6, 8, 12, इन जो 3 बुरे भाव है, त्रिक भाव है, उनका वो रिजल्ट देता है। यानी कि वृश्चिक लग्न बनाए तो 10th भाव का स्वामी सूर्य जो है वो ज्ञाति कार का मंगल के साथ लग्न में 12th भाव में चला गया। और वृश्चिक राशि के लिए भी बुध जो है वो अकारक होता है और वो 10th भाव में बैठा हुआ है। तो ये सारी जो हमने लिखा था वहां पर वो इसीलिए लिखा था कि शनि की दशा अकॉर्डिंग टू केपी एस्ट्रोलॉजी, फिर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, और प्लस चार दशा, ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि शनि की दशा स्टार्ट होते ही इन महात्मा की जो मुश्किलें हैं, समय है, वो बदलने वाला है। और वो कल रात ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। अब क्या ये मुश्किलें कम होने का नाम लेंगी? अब देखिए, अभी शनि राहु के नक्षत्र पर है। राहु मीन राशि में है, 8th भाव में है, जन्म का भी गोचर का भी। अभी अप्रैल में ये शनि गुरु के नक्षत्र पर चला गया। और गुरु, जैसे हमने बात की कि चाहे आप राशि एस्ट्रोलॉजी लगा लीजिए या जेमिनी एस्ट्रोलॉजी लगा लीजिए, गुरु लग्न में बैठकर जो कि 5th और 8th भाव का स्वामी है, इस शनि को दृष्टि दे रहा है। और 5th भाव अच्छा भाव नहीं होता, 10th भाव सत्ता सुख का, यहां से यदि आप काउंट करेंगे तो 8th भाव बनता है। और ये भाव लगन से 8th भाव बनता है। तो कहने का मतलब राहु के बाद जो गुरु की, मतलब शनि गुरु के नक्षत्र पर जाएगा अभी 4-5 अप्रैल को, उस समय वे भी इनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेगी। ये तो हुई प्रोडिक्शन जो हमारी सच साबित हुई कल रात। अब मैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं मेरे दोस्त, तो मैं आप दोस्तों के लिए एक प्रश्न छोड़कर जाने वाला हूं। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये शनि की दशा पूरी की पूरी हेल्थ वाइज तो खराब जाएगी जाएगी, ये तो कंफर्म है, क्योंकि काफी यूट्यूब पर वीडियो बन रही हैं गिरफ्तारी होने के बाद केजरीवाल जी का ये होना ही था, ठीक। और कुछ ने तो यहां तक लिख दिया कि उनका राजनीतिक कैरियर जो है पूरी तरह अब चौपट हो जाएगा शनि की दशा में। और मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या शनि की पूरी दशा जो चलेगी इनको, महाराज को 19 साल की, इनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा या फिर ये बैक बॉस? कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां रख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे मैंने कहा, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां रख सकते हैं। और जल्दी ही मिलते हैं एक नई जानकारी को साथ लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।